हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है लाल रोटी। दोस्तों, कुछ ऐसी विडंबना है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिवाज चलते आ रहे हैं जिनको लेकर बड़ी कोफ्त होती है। उसी से जुड़ी हुई ये कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है लाल रोटी। रोटी सेकने में कभी कभी उसका हाथ तवे पर पड़ जाता था और तब उसे होश आता था कि वो रोटी सेक रही है, अन्यथा मशीनवत काम हो रहा था। उसे होश तो कल से ही नहीं था, जब से उसने चैतू की लाश देखी थी। गांव की औरतों ने पानी छिड़का था, तब उसे होश आया था। पड़ोसन काकी कह रही थी कि पूरे एक पहर बाद उसे होश आया था। बिटिया वो छुटकू बिलखते रहे थे। पहले तो वो पहचान ही नहीं पाई थी कि वो चैतू की लाश है। कहाँ बांका छबीला चैतू और कहाँ धूल धूसरित खून सना लाश का चेहरा। मगर सच्चाई तो सामने थी, कैसे नकारती। 20 साल पहले उसी बांके छबीले चैतू के साथ वो अपना घर द्वार, माँ बाप, सखी सहेली, खेत बगीचे, झूले सब कुछ छोड़कर चली आई थी। और अब वही चैतू उसे मझधार में छोड़कर चला गया था। उस समय पूरे गांव में उसकी बारात वो दूल्हे को भरपूर सराहा था। बात थी भी सही। 25 एकड़ खेत, पक्का घर, सभी कुछ था और अकेला वारिस चैतू था। ससुराल में सास ससुर तो उसे आँख की पुतली की तरह रखते थे कि पाँव में कांटा तक न चुभने पाए। 3 साल पहले दमा ने ससुर की जान ले ली थी और साल भर पहले पीछे पीछे सास भी चली गई थी। बुखार आया था बस। अस्पताल में 24 घंटे जिंदा रही थी। डॉक्टर कह रहे थे मस्तिष्क ज्वर है। तभी से पूरी गृहस्थी उसके सिर पर है। हाँ, बिटिया जरूर हाथ बटा लेती है। रोटी बनाने को भी बिटिया मना कर रही थी, कह रही थी कि वो बना देगी, लेकिन वो ठहरी अनपढ़ गंवार। पुलिस के अफसर दरवाजे बैठे हैं, भला वो उनकी बातों का जवाब कहाँ दे पाती। बिटिया 5वीं पास है और छुटकू 3री जमात में पढ़ता है, इसलिए उन दोनों को वहीं बिठा दिया है। वैसे तो सरपंच काका और महतो वहाँ पर बैठे हैं, पर घर का कोई सदस्य तो होना ही चाहिए था जिससे वो पूछताछ कर सकें। पूछताछ तो चैतू भी खूब करता था। साल भर पहले बिटिया की पक्यात करने गया था तो लड़के के बाप से हजारों सवाल पूछे थे। लड़का कितना वेतन पाता है, कितने दिन में मिलिट्री से घर छुट्टी पे आता है, बिटिया को कभी साथ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। आसपास के लोगों तक से पूछा था कि लड़के में कोई ऐब तो नहीं। घर लौटकर चैतू ने उसे बताया था तो वो खूब हंसी थी और कहा था, तू कोर्ट में वकील काहे नहीं बन गया रे, हल पकड़ के बैठा रह गया जिंदगी भर। और दोनों खूब जोर से हंस पड़े थे। तभी पिघले शीशे जैसी हंसी उसके कान में उतर गई थी। दरवाजे के पास खड़े 2 सिपाही बात करते हुए हंसे थे। एक सिपाही कह रहा था कि बसंत का महीना है, अब घर भी नहीं जा पाऊंगा। तभी दूसरा बोल पड़ा था, साहब को जाने दे, गांव में ही तेरी व्यवस्था जमा दूंगा। कहकर दोनों हंस पड़े थे। बिटिया का जन्म और जमीन के टुकड़े की खरीदी दोनों साथ साथ हुए थे। चैतू बोला था, ये ज़मीन आज से ही बिटिया को दी, इसकी उपज बेचकर शादी के लिए पैसा जोड़ेंगे और शादी में बिटिया को ही ये ज़मीन दान में दे देंगे। वो बोली थी कि बाद में सोचेंगे, अभी तो बिटिया 15 साल की भी नहीं हुई है। क्या पता था कि ज़मीन इतनी अभागन होगी।
कि चैतू को ही संभालेगी और शादी के कुछ पहले सास को उठा लेगी। सास न मरी होती तो बिटिया अपने घर में होती और जमीन का झगड़ा ही न उठता शायद। जमीन धान की फसल के साथ इतरा रही थी और साथ साथ इतरा रहे थे उन दोनों के हृदय। दोनों ही भावी जीवन की योजना बना रहे थे। तभी योजना बनाकर पड़ोसी खेत का मालिक कल्लू और उसके साथी मजदूर खेत में घुस आए थे। फसल काटना चाहते थे। चैतू तो भौचक्का ही हो गया था। फिर बोला था, क्यों रे कलुआ, ये जमीन तेरी कब से हो गई? कल्लू आंखें चुराते हुए बोला था, पटवारी काका से पूछ लो, कागज पत्तर देख लो, जमीन पर तो हम ही काबिज हैं। तभी उसे षड्यंत्र की बदबू आ गई थी। पटवारी काका ने खर्चा पानी लेकर जमीन कल्लू के नाम लिख दी थी। फिर चला था मुकदमेबाजी का दौर। कभी ये अदालत तो कभी वो अदालत, कभी ये वकील तो कभी वो वकील। उसके तन के जेवर तक बिक गए थे। कुछ जमीन पहले सास ससुर की तीर्थ यात्रा में बिक गई थी, कुछ उन लोगों के क्रियाकर्म में लग गई थी। चैतू अकेला लड़का था, इसलिए कोई कमी नहीं रखी थी। पास पड़ोस के गांव वाले कहते रह गए थे कि ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी किसी तिरही में नहीं खाया था। महाब्राह्मण भी संतुष्ट होकर गए थे। चैतू हमेशा हाथ का खर्चीला रहा था। जब उसके कपड़े लाता था तो कोई कोताही नहीं बरतता था। नीचे वाली अदालत से कल्लू जीत गया था और चैतू टूट सा गया था। फिर उसने ही हिम्मत बंधाई थी कि जमीन चली भी जाएगी तो हमारी किस्मत थोड़े ले जाएगी। मेहनत करेंगे फिर जमीन बना लेंगे। लेकिन उस जमीन के पीछे बची जमीन भी बिकने लग गई थी। पेट पालने भर की जमीन जब बची थी तब गहनों का नंबर आ गया था। उन दिनों चैतू की सूरत देखी न जाती थी। कहाँ सीधा साधा चैतू और कहाँ शहर के चालाक वकील व दलाल लोग। आज इस कागज की नकल तो कल उस कागज की नकल। जैसे तैसे बड़ी अदालत में मुकदमा दायर हुआ था। भगवान मनाते मनाते वो दिन आया था जब वर्षों बाद चैतू पेशी से खुश खुश लौटा था और आते ही बोला था, आज बहस हो गई। छुटकू की अम्मा वकील साहब कह रहे थे कि हम लोग ही जीतेंगे। सच में चैतू ही जीता था। पूरे गांव में लड्डू बांटे थे उसने। उस दिन उसे चैतू 20 वर्ष पुराना चैतू लग रहा था। बिटिया की चुनरी लाया था। छुटकू को खूब प्यार किया था। उसे कमरे में खींच कर ले गया था और अपने हाथ से लड्डू खिलाया था। क्या पता था कि आखिरी बार उसके हाथ से लड्डू खा रही हूँ। रात को बोला था, छुटकू की माँ कैसी सूरत बनाए फिरा करती है। जाकर मांग में खूब गहरा सिंदूर लगा, बिंदिया लगा, महावर लगा और हाँ, चेहरे पे पाउडर लगाना न भूलना। उससे तेरे बदन से अच्छी महक आती है। आज उसी सिंदूर में धूल भर गई है। श्रृंगार बिखर गया है। श्रृंगार तो क्या, पूरी की पूरी वो खुद ही बिखर गई है। सवेरे सवेरे चैतू जल्दी ही उठ गया था। बोला था, जल्दी से 4-6 पूड़ी सेक दे, अदालत में ही खा लूँगा। फैसला की नकल ले आए जाकर, नहीं तो कलुआ फिर कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। वो नहाने जा रही थी तो बिटिया से पूड़ी बनाने को कह दिया था। बिटिया पूड़ी की पोटली देने को गई थी तो बोला था, तेरी अम्मा मजे कर रही है तेरे भरोसे। साल बीत गए हैं तेरी अजिया को मरे। अगले महीने तेरी शादी की तारीख निकलवाता हूँ, तब उसे पता चलेगा कि कैसे काम करते हैं। क्या बताएं, मुकदमेबाजी तो घर की जिम्मेदारियां ही भुला दी। बिटिया मुस्कुराती हुई आंगन में चली गई थी। दरवाजे से चैतू के निकलते ही पड़ोस के ननुकों ने छींक दिया था। वो बोली थी, थोड़ा रुक कर पानी पी ले,
तब जाना। तो वो जोर से मुँह हंसा था, फिर बोला था, पागल हुई है क्या? छींक से फैसला थोड़ी ही बदल जाएगा। अब तो तू जीत गई है छुटकू की अम्मा। पर उस समय क्या पता था कि छुटकू की अम्मा तो सब कुछ हारने जा रही है। समय उस पर कहकहा लगाने जा रहा है। जीत तो उसके आंचल से हमेशा के लिए निकली जा रही है। चैतू के जाने के बाद वो दिन भर घर का कामकाज करती रही थी। शाम को उसका मन उचटा उचटा सा लग रहा था, तो बिटिया से खाना बनाने को कह दिया था। चैतू को बैंगन का भरता और ज्वार की रोटी के साथ बहुत पसंद है। बिटिया अच्छा खाना बनाती है। फिर भी उसने हिदायत दे दी थी, हींग का बढ़िया भगार लगाना। छुटकू को दरवाजे पर जाकर बुला आई थी कि शाम हो गई है, अब खेल बंद करके घर में बैठ जा। फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था, तो दिया बत्ती करके दरवाजे पर बैठी काकी के पास जाकर बैठ गई थी। काकी अपनी तीर्थ यात्रा की कथा फिर से सुनाने लग गई थी कि गाड़ी में कितनी भीड़ थी, फिर कैसे उन्हें बैठने की जगह मिल पाई थी। उसका मन रोने को बार बार कर रहा था, पर काकी की बात पर वो हंस पड़ी थी। और तभी पास खड़ा काल ठठा कर हंस पड़ा था। सामने से दौड़ता हुआ ननकू आ रहा था। हाँफता हुआ पास आकर बोला था, चैतू काका को कल्लू और उसके आदमी मार डाले हैं, लाठी से पीट पीट कर। हमने खुद देखा है काकी। रमैया और हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे उधर बगीचे में। वो दौड़ी थी बगीचे की ओर, पर शायद रास्ते में ही कुछ कदम चलकर बेहोश हो गई थी। पानी छींटने पर होश आया था, तब तक चैतू की लाश भी आ गई थी। लाश का चेहरा देखते ही वो फिर से बेहोश हो गई थी। बाद में होश तो एक पहर बाद आया था। इस बीच गांव वालों ने थाना पुलिस सब कुछ कर लिया था। कागज बने थे, दस्तखत हुए थे। तभी सरपंच काका ने कहा था, बहू, दरोगा जी वो 4-6 पुलिस के सिपाही खाना खाएंगे, खाना बना लेना। और खाना बन भी गया था। उसने हिम्मत बटोरी और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बाहर झांका। रौबदार व्यक्तित्व वाले दरोगा जी वर्दी पहने खाना खा रहे थे। बगल में सिपाही भी बैठे खा रहे थे। सरपंच काका एक एक रोटी सबकी थाली में परोस रहे थे। अचानक उसके सामने चैतू का खून सना चेहरा नाचने लगा। नाचते नाचते वो चेहरा रोटियों में समा गया और हर थाली की रोटी उसे खून सनी लाल लाल लगने लगी थी। चीख कर वो गिर पड़ी थी, फिर उसे होश न रहा था। नमस्कार।